अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज़ 68 एंड डिफरेंस इज़ 22। यानी कि जो इसका सम होगा टू नंबर्स का वो होगा 68 और जो इनका डिफरेंस होगा वो होगा 22। तो पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट two numbers are A and B। जो टू नंबर्स हैं वो हमने अभी लेट कर लिए हैं ए और बी, जो कि हमने मालूम करने हैं। और फिर हम लोग लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। कौन सी कंडीशन हमें दी गई है कि जो सम है इन दो नंबर्स का वो है 68 और इनका डिफरेंस है 22। तो इनका सम यानी कि इनका जो एडिशन जब दो हम इन नंबर्स को करेंगे a प्लस बी, तो ये इज़ इक्वल है 68 के। और जो इनका डिफरेंस है यानी कि a माइनस बी वो है 22। सम का मतलब एडिशन और डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे a प्लस बी इज़ इक्वल टू 68, एक ये इक्वेशन आ गई है, हम इसे इक्वेशन 1 कह लेते हैं। और a माइनस बी इज़ इक्वल टू 22, ये हमारे पास आ गई है दूसरी इक्वेशन। तो ये बन गई है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। तो हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं। ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी इज़ इक्वल टू 68, a माइनस बी इज़ इक्वल टू 22। और इनको जब ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये पॉजिटिव में b है और ये है नेगेटिव का b। तो ये a और a, ये एक a है, ये दूसरा a, तो ये बन जाएगा 2a। और यहाँ पर 68 में से जब 68 में जब हम लोग 22 ऐड करेंगे तो ये 8 और 2 10 बन जाएगा, 0 और 1 ऊपर कैरी, और 6 टू 8 और 1 9, तो ये बन जाएगा 90। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है a के साथ, तो राइट साइड पे ये आ जाएगा डिवाइड में। और a इज़ इक्वल टू 45। जब 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 45, और ये हमारी वैल्यू आ गई है a की। b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग a की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 में से, दोनों में से किसी एक में पुट कर देंगे। तो हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो हम लिख लेते हैं पुट a 45 इन इक्वेशन 1। पहले हम इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, a प्लस बी इज़ इक्वल टू 68। तो यहाँ पर हम लोग a की वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि है 45, प्लस का निशान b इज़ इक्वल टू 68। तो ये यहाँ पर पॉजिटिव में है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो b इज़ इक्वल टू 68 माइनस 45। जब 68 माइनस 45 करेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू आएगी, यहाँ से 5 में से 8 के तो 3 और 4 में से 6 के तो 2, 23। तो हमारे b की वैल्यू आ गई है 23। हमारी a की भी वैल्यू आ गई और b की भी, और यही आंसर। नंबर 5 है द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज 48 डिग्री सेल्सियस बाय यूजिंग द फार्मूला डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल। जो हमारे पास डिग्री सेल्सियस में जो हमें इन लोगों ने टेम्परेचर दिया है उसे इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हमने फ़ारेनहाइट स्केल में आंसर देना है। तो जो टेम्परेचर है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस में जो है वो है 48 डिग्री सेल्सियस।
तो जो हमें फार्मूला इन लोगों ने दिया है वो है डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो यहाँ पर हम लोग फ़ारेनहाइट स्केल में क्या कहते हैं वैल्यू मालूम करने के लिए यहाँ पे जहाँ पर भी डिग्री सेल्सियस है वहाँ पे हम लोग उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर फ़ारेनहाइट लेफ़्ट साइड पे ऐसे ही रहेगा, तो 9/5 और यहाँ पर डिग्री सेल्सियस की जगह हम लोग 48 डिग्री पुट कर देंगे प्लस 32। तो लेफ़्ट साइड पे ये ऐसे ही रहेगा और लेफ़्ट साइड पे हम लोग 9 को 48 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो जब हम लोग 48 मल्टीप्लाई बाई 9 करेंगे तो आएगा 432 प्लस 32। तो जब हम लोग 432 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 86.4 प्लस 32। तो 86.4 प्लस 32 करेंगे। जब 86.4 के अंदर 32 प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा, तो हमारे पास आएगा 118.4 और यही है हमारा आंसर। जो हमारे पास डिग्री सेल्सियस में वैल्यू थी 48 उसको हमने फ़ारेनहाइट में चेंज कर दिया। नंबर 6 है द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 years. 6 years ago the father's age was 2 times the age of the son. What was son's age 6 years ago? यानी कि वो पहले कह रहा है जो सम है ये क्या कहते हैं फादर और सन की एज, तो वो है 72 years, यानी कि अभी की वो बात कर रहा है। यानी कि अभी जो बाप बेटे की उम्र का जब हम लोग सम करेंगे ऐड करेंगे तो हमारे पास उनकी जो दोनों की एज को मिलाने से ऐड करने से 72 years बनेंगे। और उसके बाद वो कह रहा है 6 years ago, 6 years ago यानी कि 6 साल पहले, यानी कि अगर उसकी एज अभी 14 साल है, ठीक है, तो 6 years ago कितनी होगी? 6 years ago के लिए हम लोग -6 कर देंगे। तो जब 14 में से -6 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। अगर अभी हम लोग फॉर एग्जांपल लेट करते हैं ना कि 14 है उसकी, तो 6 years ago कितनी होगी? 8। तो यानी कि उसकी एज में से -6 हम कर देंगे। द फादर्स एज वाज 2 times द एज ऑफ द सन, यानी कि जो उसके सन की एज है, यानी कि फादर की एज इज़ इक्वल टू सन की एज का डबल, तो 2 times यानी कि। तो हम लोगों ने मालूम करना है व्हाट वाज द सन एज 6 years ago, यानी कि 6 साल पहले उसके बेटे की एज क्या थी। ठीक है, तो हम लोग पहले लेट कर लेते हैं। लेट सन एज है x, ठीक है, और जो फादर एज है वो है y, यानी कि सन की एज को हम लोगों ने x के इज इक्वल लेट कर लिया और फादर की जो है उसको हमने y के इज इक्वल लेट कर लिया। उसने कंडीशन क्या दी है? द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज़ 72, यानी कि जो फादर की एज है y, पहले हम लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। कंडीशन ये है कि वो कह रहा है फादर की एज यानी कि y और सन की एज यानी कि प्लस x इज इक्वल टू 72 years, यानी कि फादर और जब सन की एज को हम लोग ऐड करेंगे, सम करेंगे, तो हमारे वो इज इक्वल टू है 72 years। फिर वो कह रहा है 6 years ago, 6 years ago यानी कि 6 साल पहले, तो हम पहले लिख लेते हैं 6 years ago यानी कि 6 साल पहले। 6 साल पहले क्या होगी? सोन की एज x-6 और फादर की एज क्या होगी? y-6, यानी कि सन की जो एज है वो 6 years ago क्या होगी? x-6 और फादर की एज क्या होगी? y-6। तो हम लोग लिख लेते हैं सन एज इज इक्वल टू x-6 यानी कि 6 years ago, और इसी तरह फादर्स एज इज इक्वल टू y-6 यानी कि फादर की एज का -6 कर लेंगे तो वो 6 years ago हो जाएगी। इसी तरह जब सन की एज x में से हम एज में से -6 करेंगे तो वो
6 ईयर्स अगो की एज होगी। ठीक है, तो फिर उसने अगली हमें कंडीशन दी है कि जो फादर की एज है वो है 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन, यानी कि सन की एज से 2 टाइम है। पहले हम लिख लेंगे फादर की एज। तो फादर की एज क्या है, पहले हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। कंडीशन क्या है कि जो फादर की एज है, फादर की एज क्या है y-6, यानी कि 6 ईयर्स अगो द फादर्स एज। तो फादर एज है y-6 इज इक्वल टू वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन। तो 2 टाइम्स यानी कि पहले हम सन की y-6, ये सन की एज होगी, और 2 टाइम्स मतलब 2 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो एक हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, इसे कह लेंगे हम लोग इक्वेशन 1, और इसे हम सॉल्व करेंगे। लेफ्ट साइड पे y-6 ऐसे ही 2 को हम अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 2x, -6 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 12। और यहाँ पर y पॉजिटिव है तो राइट साइड पे जाके ये नेगेटिव में हो जाएगा। यहाँ 12 नेगेटिव में है और लेफ्ट साइड पे जाकर ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 12 जब इस साइड पे आएगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव का 12, ये वाला -6 ऐसे ही, फिर 2x ये वाला ऐसे ही, और ये पॉजिटिव का y जब राइट साइड पे आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का y। 12 - 6 करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 इज इक्वल टू 2x - y। और लेफ़्ट साइड को राइट पे ले जाएं या राइट को लेफ़्ट तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हम लिखेंगे और 2x - y इज इक्वल टू 6। तो इसे हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो अब जो इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 इनको हम ऐड कर देंगे, क्यों, ताकि ये जो पॉजिटिव का y है इस नेगेटिव के y से कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 क्या है, x + y इज इक्वल टू 72, और इक्वेशन 2 है हमारे पास 2x - y इज इक्वल टू 6। जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो ये पॉजिटिव का y नेगेटिव के y से कैंसिल हो जाएगा, और ये x + 2x करेंगे तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 72 के अंदर जब हम 6 प्लस करेंगे, 72 के अंदर जब हम लोग 6 प्लस करेंगे तो ये बन जाएंगे, तो हमारे पास आएगा 78, और 78 राइट साइड पे आएगा, और यहाँ पे 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा 3। और जब हम लोग 78 को 3 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 3 1s और यहाँ पे 3 2s 6, 1 बचेगा, यहाँ 18 बन जाएगा, और 3 6 18, तो यानी कि 26। जब हम लोग 78 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 26। ये आ गई x की वैल्यू, यानी कि सन की एज क्या थी, सन्स एज इज इक्वल टू x, और x इज इक्वल टू हमारे पास है 26। हमें मालूम करना है 6 ईयर्स अगो सन की एज क्या है, तो यहाँ हम लिखेंगे 6 ईयर्स अगो। तो 6 ईयर्स अगो सन की एज क्या थी, सन की एज हमारे पास थी x - 6, तो x हमारे पास आ गया यानी कि 26, तो हम यहाँ पुट करेंगे 26 - 6। तो यहाँ पर सन की जो एज है 6 ईयर्स अगो वो आई हमारे पास 20, और यही है हमारा आंसर।